मुंबई से महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मनोज धोत्रे की रिपोर्ट। मुंबई में चल रहे गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन। जी, अंतिम चतुर्दशी के दिन सभी गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन होता है और यह विसर्जन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकलकर गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करने पहुंचते हैं। पर यह साल कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए कड़क अनुशासन के साथ गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। आज की इस रिपोर्ट में हमारे प्रतिनिधि मनोज धोत्रे ग्राउंड जीरो से आपको यह दिखाएंगे कि किस प्रकार पूरी सावधानी बरते हुए, ज्यादा गर्दी ना करते हुए, कायदा और सुव्यवस्था का पूरा पालन करते हुए गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। और यह दृश्य देख के हम एक ही चीज कह सकते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं मनोज धोत्रे अल्पा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमें पता है, पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे गणेशोत्सव का जो उत्सव साजरा किया जा रहा था और आज गणेशोत्सव का जो है वो 11वां दिन है, जो कि सारी जो मूर्तियाँ हैं जो स्थापना करते हैं उनका आज यहाँ पे विसर्जन किया जाता है। तो आज ये 11वें दिन का विसर्जन है, हमारे माध्यम से आपको दिखाने में यहाँ पे आया हूँ। यहाँ ये मुंबई का ये बामंड्या पाड़ा जो है बोला जाता है इसको, इसके ग्राउंड में यहाँ के जो बीएमसी के जो सहायक आयुक्त है मनीष वड़ुंज और यहाँ के जो स्थानिक नगर सेविका है अश्विनी अशोक माटेकर, उनके माध्यम से इस ग्राउंड में उन्होंने एक कृत्रिम तालाब का नियोजन किया है, ताकि जो कोरोना का काल यहाँ पे चल रहा है, जो कि गर्दी, जैसे गणेशोत्सव है जो गर्दी का माहौल रहता है, उसे कुछ हाल में कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कृत्रिम तालाब बनाया है। और वो कृत्रिम तालाब में सिर्फ जो भाविक मूर्ति लेके आते हैं उनको 2 या 4 जन को मूर्ति लेके छोड़ते हैं और उनके जो वॉलंटियर्स है वो मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो इस बारे में आगे की कैसा ये विसर्जन चल रहा है, कैसा नियोजन किया है, इस बारे में जानने के लिए हम आए वहाँ के स्थानिक जो उपविभाग अध्यक्ष है यहाँ के जो शिवसेना के अशोक माटेकर जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो 11वें दिन का गणपति का विसर्जन हो रहा है, तो अभी हमारे साथ यहाँ के जो स्थानिक नगर सेविका है अश्विनी अशोक माटेकर जी और यहाँ के शिवसेना के जो उपविभाग अध्यक्ष है अशोक माटेकर जी, वो हमारे साथ में है यहाँ पे। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो यहाँ पे जो बीएमसी की तरफ से जो कृत्रिम तालाब बनाया गया है, तो उसमें बाप्पा का विसर्जन किस प्रकार हो रहा है और इनका ये यहाँ का पूरा नियोजन किस प्रकार है। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। और आप हमें थोड़ा बताइए कि ये जो आपने ये नियोजन किया है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव हो चुका है और ऐसे में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे लाडला त्यौहार श्री गणपति उत्सव आ गया था। और ये उत्सव पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना के पार्श्वभूमि पर इस बीमारी का फैलाव ना होवे और ये आप सभी जानते हो, ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर भीड़ की वजह से बढ़ रही है। और ये भीड़ काबू में लाने के लिए एलवाड़ के हमारे जो सहायक आयुक्त है वरुंजू साहब और पूरे मुंबई में महानगर पालिका की तरफ से इस बार ये भीड़ कम करने के लिए, और आप जैसे कि आप जानते हुए हमारे यहाँ पर पवई तालाब पर सब गणपति विसर्जन किया जाता है और शीतल तालाब पर, ये 2 तालाब एल वार्ड में है, एक एस वार्ड में, एक एल वार्ड में है, वहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ विसर्जित की जाती है। वहाँ पर गर्दी ना होवे और गर्दी से इस बीमारी का फैलाव तेज़ी से ना होवे, इसलिए एल वार्ड में हमने 6 जगह पर कृत्रिम तालाब बनाया है। और मैं इस आपके माध्यम से सभी गणेश भक्तों का तहे दिल से उनका आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर दिया और यहाँ पर जो हमने आपके सामने बामंड्या पाड़ा में जो कृत्रिम तालाब बनाया है, उसमें अभी तक करीबन 300 गणपति का विसर्जन हो चुका है। यहाँ पर 1.5 दिन के गणपति आए, 5, 6, 7 और आज अनंत चतुर्थी के दिन भी बहुत सारे गणपति, घरगुती गणपति हो, सार्वजनिक गणपति हो, सभी लोगों ने एक अच्छी तरह से यहाँ पर हमें सहयोग किया। और जो हम चाहते थे, बीएमसी चाहती थी, सरकार चाहती थी, वो पाने में हम सफल रहे। हम चाहते थे भीड़ ना होए और भीड़ की वजह से लोगों को तकलीफ ना हो, लोग इस बीमारी से बचे, वो हमारा जो हेतु था, वो जो हमारा एक मकसद था, वो कामयाब हुआ। और जैसे कि आप जानते हो, हमने एक कदम और भी आगे बढ़ाकर जहाँ भी गणपति, जिसके घर में गणपति है, चाहे घरगुती हो या सार्वजनिक गणपति हो, उस जगह पर हमने वाहन की भी व्यवस्था, गाड़ियाँ भी रखी है, ताकि वहीं से हम लोग
हमारे स्वयंसेवक उनके घर से गणपति की मूर्ति अपनी गाड़ी में लेके आ रहे, ताकि हम वहाँ से गर्दी टालने का हमने पूरी तरह कोशिश की और उसमें हम कामयाब रहे। मुझे आपको बताइए कि ये इतना बड़ा नियोजन करना मतलब ये 10-15 लोगों का काम नहीं है, तो ये इतने पूरे नियोजन में आपके कितने साथी आपके साथ में, आपकी टीम कितनी बड़ी है? आपने सही कहा, ये इतना बड़ा काम करना, इतनी बड़ी सेवा करना, ये तो गणेश जी की कृपा से हो गया, लेकिन इसमें हमारे मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारी थे, हमारे पोए पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी थे और हमारे सभी कार्यकर्ता, शिवसेना के सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और यहाँ पर 5-6 हमारे लाइफ गार्ड है। ये सब कम से कम यहाँ पर 100 लोगों की टीम, महिला पुरुष, हमारे सभी महिला पदाधिकारी, पुरुष पदाधिकारी, कम से कम 100 लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये कृत्रिम तालाब है, तो सारी मूर्तियाँ आ रही यहाँ पे विसर्जित हो रही है, तो आपसे एक ये सवाल है कि ये यहाँ पे जो विसर्जित मूर्ति होती है तो उसके बाद वो मूर्ति का मतलब यहाँ से कहाँ जाती है? जैसे कि ये जो कोरोना महामारी के पार्श्वभूमि में इस साल 60 नए, पूरे मुंबई शहर में तकरीबन 60 नए कृत्रिम तालाब बनाए गए और इसके पहले भी हर साल कुछ जगह पर कृत्रिम तालाब बनाया जाता है और जो बीएमसी ने जो रूल बनाया है, उस नियम बनाया है, उस नियम में अधीन रहकर उसका जो भी काम है वो हो जाता है। माध्यम से आप ये जैसे कि अभी गणेशोत्सव खत्म हो रहा है, इसके बाद अभी जो 1.5 महीने बाद आने वाला है नवरात्रि उत्सव, तो उसके लिए भी आपका क्या नियोजन रहेगा? हाँ, अभी इसके बारे में, नवरात्रि उत्सव के बारे में भी हम बीएमसी में हमारे एलवार्ड में बात करके उसका भी हम नियोजन करेंगे। एक आखिरी सवाल कि हमारे माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश दूंगा कि ये तो सबसे बड़ा त्यौहार, भीड़ वाला त्यौहार, उत्साह का त्यौहार, उल्लास का त्यौहार, ऐसे समय में इस कोरोना के पार्श्वभूमि में लोगों ने सही तरह से ये त्यौहार मनाया और जो हमें अपेक्षा थी महाराष्ट्र शासन को, मुंबई महानगर पालिका को, और हमें जो एक अपेक्षित था उस तरह लोगों ने काम किया। मैं सही मायने में सभी गणेश भक्तों का और सभी लोगों का मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने सहयोग किया, जो हम चाहते थे भीड़ ना होए, उस ना भीड़ होने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों का आभार मानता हूँ। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में शिवसेना के यहाँ के उप विभाग अध्यक्ष श्री अशोक माटेकर जी और उनकी टीम, और यहाँ पे स्थानिक नगर सेविका अश्विनी अशोक माटेकर जी। आगे भी हमारे माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अलग अलग तालाब पे कैसे विसर्जन हो रहा है ये 11वें दिन का गणेश उत्सव का। जैसे कि अभी हम आए हैं यहाँ पे पवई लेक पे, पवई तालाब जो एलवार्ड का सबसे बड़ा तालाब है, जहाँ पे हर साल 2,500 से 3,000 मूर्ति का विसर्जन होता है। पर जैसे कि हमें बताया गया है कि जो 6 नगर सेवक हैं यहाँ के, 6 जो यहाँ पे वार्ड लगते हैं, तो उन्होंने उनके विभाग में जो उन्होंने बनाया है कि जो कृत्रिम तालाब बना है वहाँ पे जो वो मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस पवई तालाब में जो गर्दी होती है, जो गर्दी जमा होती है, ज़्यादा मूर्ति आती है, उनका जो संख्या है वो कम हो गई है। तो आप और यहाँ पे जो मुंबई पुलिस ने जो नियोजन किया गया है यहाँ का, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक टेबल लगाया हुआ है, तो जो कि कहीं से भी मूर्ति आती है तो वो यहीं पे रुकाते हैं, यहीं पे रुका के मूर्ति यहाँ पे उनको टेबल पे रुकवाते हैं और उनके साथ में सिर्फ जो भाविक मूर्ति लेके आता है उनमें का सिर्फ एक जन यहाँ पे उन्होंने टेम्पो का अरेंजमेंट किया है। वो मूर्ति टेम्पो में जाती है और करीबन तालाब यहाँ से 250 या 300 मीटर पे रहेगा, तो वहाँ तक कोई भी भाविक को जाने नहीं दिया जाता है। तो इतना कड़क बंदोबस्त में यहाँ पे गणेश मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। तो कुछ देर में मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे कि वहाँ पे जो तालाब में है वो वहाँ पे कैसे किस प्रकार विसर्जन हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुंबई पुलिस की पूरी टीम खड़ी है। यहाँ पे कुछ NGOs के जो संस्था है उनके वॉलंटियर्स खड़े हैं, जो कि यहाँ से ये रास्ते से कोई भी मूर्ति आगे नहीं जाने देते हैं, जिस प्रकार मतलब आगे जाके पवई तालाब पे गर्दी हो जाए और सरकार के नियमों का उल्लंघन हो जाए। जिस प्रकार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे BMC ने एक टेम्पो अरेंज किया हुआ है, जो कि कोई भी भाविक वहाँ से मूर्ति लेके आता है, उनका गाड़ी यहाँ ही पे रुका जाता है, वहाँ से वो गाड़ी से मूर्ति निकाल के ये गाड़ी में मूर्ति रखा जाता है और यहाँ से फिर वो विसर्जन पवई घाट पे चला जाता है। हमारे साथ में यहाँ के जो विसर्जन करते हैं वो एक है पवई नागरिक संघ संस्था के मित्र है यहाँ पे, तो उनसे हम बात करते हैं कि ये आप जैसे कि यहाँ पे कोई भी भाविक आता है तो फिर वो मूर्ति आप आगे जाने नहीं देते? नहीं, यहाँ से आगे नहीं, हम लोग डोर ले लेते हैं उनसे और यहाँ पे आगे लेके जाके हम लोग खुद अपने हाथों से विसर्जन करते हैं। ओके। तो अब अगर जैसे आप मूर्ति लेते हो तो
कोई भी ऐसे भाविक होते हैं तो उनसे कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह या फिर वो सहकार्य कैसा मिल रहा है आपको लोगों को? सर हम लोग को तो अभी तक बहुत ही अच्छा मिला है। अभी तक कुछ झगड़ा बिगड़ा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, इतने सालों से हुआ नहीं और अभी भी नहीं होना चाहिए। हम तो ये पब्लिक का सहकार्य आपको अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत कोरोना के हिसाब से बहुत ही अच्छा मिल रहा है। गर्दी कम, सब कुछ है, सब कुछ है। अपने हिसाब से मास्क भी लगा के आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको पवई घाट का भी विसर्जन किस प्रकार हो रहा है वो भी आप आगे हम दिखा दे रही है, आप देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस। अभी हम हैं पवई घाट पे, जहाँ पे प्रॉपर गणपति का विसर्जन किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पवई तालाब देखिए कितना खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन का नियोजन है, बीएमसी प्रशासन का नियोजन है, वो किसी भी भाविक को यहाँ पे वो खुद मूर्ति विसर्जन करने नहीं दे रहे हैं। जो भी कोई मूर्ति आ रही है वो वहीं पे रुका रहे। उनके हाथ से जो उन्होंने वॉलंटियर रखे हुए हैं, वो वॉलंटियर आते हैं, वो वॉलंटियर वो मूर्ति लेते हैं और वो खुद वहाँ जाके विसर्जन करते हैं। अब ये विसर्जन की जो जिम्मेदारी दी गई है तो वो खलील शेख जी है, तो उनसे हम भी बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार उनका ये नियोजन है और उनको पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है। जैसे कि अभी मेरे साथ में अभी खलील शेख जी है, जो कि ये पवई विसर्जन घाट का जो पूरा नियोजन है वो इनके हाथ में होता है। यहाँ के वो अध्यक्ष है मंडल के, तो इनसे जानते हैं कि ये पूरा नियोजन इन्होंने कैसा किया है। कि जैसे कि हर साल होता है, हर साल जो क्राउड होता है और क्राउड कंट्रोलिंग का कैसा होता है और ये साल का उनको कैसा पड़ रहा है। तो खलील जी, आपका सर्वप्रथम तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आप मुझे बताइए कि यहाँ का विसर्जन का नियोजन आपने कैसा किया है? यहाँ का विजन देखो कैसा किया, जैसा हर साल जो हम लोग करते हैं वैसा नहीं होया। खाली अभी जैसा यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर पवई टर्निंग के ऊपर उधर पे जैसा 4 बीएमसी का टेम्पो आता है, वो चारों में 10-10 मूर्ति लोड होता है। फिर उधर से हमारे पवई पुलिस थाने के हम लोग गार्ड है, हम लोग के वो लाइफ गार्ड है, वो आके इधर पे विसर्जन करते हैं। मतलब जैसा इधर मूर्ति लेके, और इधर पे एक्चुअली अभी किसको अलाउड नहीं देते। मतलब ये कोरोना की वजह से अभी लंबाई किया साहब लोग ने, तो गणपति ऐसे तरीके से इधर पे विसर्जन होता है। और मैं ये विसर्जन कर रहा हूँ, जैसा मेरा उम्र 12 साल का मैं था, जो मेरे पापा ने मुझे सब काम सिखाया था। और पापा नहीं है और हम लोग पैदा सीधे ही वाला, हम लोग यहाँ के गाइड है, समझे। हम लोग ये मतलब 35-30 साल से हम लोग यही काम करते हैं इधर पे। मतलब ये आप 30-35 साल से आप यही काम कर रहे हैं, तो वो 30-35 साल का एक्सपीरियंस और ये साल का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया उसना। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान का देन है, सबका आएगा, बीमारी चला जाएगा, गणपति बप्पा आया, सब हट जाएगा गणपति बप्पा से नाम से, बस और कुछ नहीं। खलील जी, आप मेरे को बताइए कि ये जो आपकी टीम जो काम कर रही है, आपके वॉलंटियर्स है, तो ऐसे कितने वॉलंटियर्स आपके साथ अभी काम कर रहे हैं? मेरे वॉलंटियर लोग कम से कम 140 है, लेकिन फिलहाल अभी 140 लोग को पूरा दिन कोई नहीं आया, क्योंकि ये महाबीमारी की वजह से। क्योंकि उसमें मिनिमम जास्ती बोले तो 40-50 लड़के लोग आए खाली, बस 40-50 के पूरे यहीं पे काम कर रहे हैं या कि आपने सॉर्ट आउट करके दिया उनको? नहीं, शॉर्ट आउट में जैसा हो गया था। इधर पे नगर से हो गया, उधर पे 6-7 जन को भेजे हम लोग, और बाकी सब इधर पे। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि जो मतलब गणेश भक्त होते हैं वो उनका मूर्ति लेके आते हैं, तो उनका जिद होता है कि हमारे हाथ से ही मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए। तो ये साल कोरोना महामारी है, बीएमसी प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन, उन सब लोग की तरफ से दक्षता जो ली जा रही है, आपकी ली जा रही है, तो ये साल आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? नहीं, पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है। जो कोई पब्लिक रिस्पांस दे रहा है, कोई पब्लिक रिस्पांस नहीं दे रही है। बोलते हम लोग को देखने नहीं रहा गणपति बप्पा का। अभी हम लोग को इतने लंबे से आने पड़ रहा है, हम लोग आरती करते करते आप लोग इधर से लेके जा रहे हैं। मेरा सर, ये तो गवर्नमेंट का हुक्म है, पुलिस लोग का हुक्म है, प्रशासन इसका, तो जैसा हम लोग बताया गया हम लोग वैसे ही करेंगे। अगर आपको कभी देखना है तो एक जन लंबे से आके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक जन भी नहीं देख रहे। बोलते ठीक है, आप इधर से लेके चले जाओ। उधर से उधर लोग मूर्ति देते हैं, उधर से उधर चले जाते हो। आपके मंडल को यहाँ के जो स्थानिक पुलिस प्रशासन है उनका सहकार्य कैसे प्राप्त? हाँ, पवई पुलिस थाने का बहुत सहकार्य है हम लोग को, और बीएमसी का भी बहुत सहकार्य है। ऐसा कुछ नहीं, बीएमसी भी हम लोग के साथ में अच्छा है। हम लोग बच्चे लोग को भी खाना पीना देती है, पुलिस लोग भी हम लोग को खाना पीना कभी भी देते हैं। पवई पुलिस थाने बेस्ट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो पवई विसर्जन मंडल है यहाँ पे, जो पूरी कोरोना की जो महामारी है उसका मतलब जो सरकार ने नियम जो लागू किए हैं कि किसी को छोड़ना नहीं है पानी के अंदर या ज़्यादा गर्दी ना होए, इसके ये पूरा यहाँ पे बरत रहे हैं। और इनको यहाँ पे जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है या फिर जो बीएमसी है उनका पूरे यहाँ पे उनका सहकार्य प्राप्त हो रहा है। ये गणेशोत्सव में किस प्रकार पूरा प्रशासन है, जैसे कि पुलिस प्रशासन हो गया या बीएमसी प्रशासन हो गया या फिर स्थानिक नगर सेवक हो गए या खुद सहायक आयुक्त जो बीएमसी वार्ड के होते हैं
वो पूरे अपनी टीम को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि गणेशोत्सव जो गर्दी का जो त्यौहार यहाँ पे होता है, जिसको गर्दी का त्यौहार बोला जाता है, जहाँ पे गर्दी का ज़्यादा संभावना होता है, और ये कोरोना काल में वो गर्दी से कोरोना का प्रसार ना हो, इसके लिए ये पूरी यहाँ पे जो इन्होंने नियोजन किया है कि किसी को भी यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी जाने नहीं दे रहे, तो उनके तरफ से वो विसर्जन कर रहे हैं यहाँ पे, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पे विसर्जन कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पवई घाट एक है, ऐसा ही पवई घाट दूसरा घाट भी आप मेरे कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा जूम करके बताइए कि वो एक घाट है पवई का, वहाँ पे भी विसर्जन हो रहा है, वहाँ पे भी यही सब सुरक्षिता जो है वो सब बढ़ती जा रही है, जो कि है कि किसी को ये जो रोग का प्रसार है वो ना होए। आप देख रहे थे गणेशोत्सव का लाइव विसर्जन कवरेज कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ मनोज धोत्रे, अल्पा एक्सप्रेस, मुंबई।